न उन्हें रामायण की समझ है, न उन्हें हिंदू धर्म की समझ है, और जो पंक्ति वो पढ़ रहे हैं उसके भी अर्थ की उनको समझ नहीं है। भाई इस तरीके के बयान से परहेज करना चाहिए जो लोगों की आस्था से जो जुड़ा। आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। आप क्या बोले नहीं बोले हमको पता ही नहीं है, तो आपको हम क्या जवाब दें। और हम जस्ट अभी आपको बता दें कि मधुबनी से सीधा 7 बजे 6 बजे सुबह चले और यहाँ आए, तो हमको रास्ते में कोई न्यूज मिला भी नहीं और पेपर भी नहीं देख पाए। जल्दी में तो इस प्रकार से गंदी टिप्पणी करता है, उनको उस शिक्षा मंत्री, वैसे शिक्षा के मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको मंत्री पद से बर्खास्त करना। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। मैं विचार बताने खड़ा हूँ। मैं विचार बताने के लिए आज नहीं, ये तो पता नहीं कल के, क्योंकि राज्यपाल जी थे इसलिए आप इस बात को पकड़े हैं, नहीं तो मैं हर जगह तीसरी बार जिता के मधेपुरा के लोगों ने भेजा है, ध्यान करिएगा। और एक से एक बाहुबली अब धनबली वहां लड़ रहे। नमस्कार, सियासतनामा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम आज सियासतनामा में बात कर रहे हैं रामचरितमानस का। जी हाँ, और रामचरितमानस की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस से जुड़े हुए उत्तराखंड खंड को लेकर, उत्तरखंड कहा जाए, जिसमें कुछ आपत्तिजनक श्लोकों का संकलन है। कल वो दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल की उपस्थिति में ये बात उन्होंने मंच से कही थी कि इस तरह के नफरत फैलाने वाले धर्म ग्रंथ में जो धर्माचार्य हैं उनको इस तरह की पंक्ति को हटाना चाहिए। उसी सिलसिले में उन्होंने बंच ऑफ थॉट पर भी हमला बोला कि रामचरितमानस के उसी खंड को बंच ऑफ थॉट भी रिप्रेजेंट करता है जिस खंड में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, स्त्रियों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। स्वाभाविक है, चंद्रशेखर जिस अंदाज में अपनी बात को रखा था, जिस तरीके की सियासत इन दिनों देश में चलाई जा रही है, या जो नैरेटिव चलाने की कोशिश पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उनके लिए नागवार गुजरना ही था। शुरुआत कुमार विश्वास ने की है और उन्होंने ट्वीट करके नीतीश कुमार से आग्रह किया कि आपके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और अपने शिक्षा मंत्री को आप जरा देखिए क्या बोल रहे हैं। हालांकि खुद कुमार विश्वास उत्तरकांड के उस रामायण को लेकर कहते रहे हैं कि यह रामायण का अंश नहीं है, तो कह सकते हैं कि विवाद कुमार विश्वास के उन्हीं ट्वीटों से हुआ। सुनते चलिए, साथ साथ जो हम कह रहे हैं वो सुनते रहिए कि कहां विवाद कैसे शुरू। ये कल की बात है। आज हुआ कि अयोध्या के संत ने कह दिया हम जीव काट लेगा उसको 10 करोड़ रुपया दे देंगे। तो फिर चंद्रशेखर कहाँ झुकने वाले थे, उन्होंने क्या कहा, जीव काटो 10 करोड़ रुपया देने मिल जाएगा। गरीब लोगों को हम कहते हैं कि मेरा जीव काट के पहुंचा दो, गोली मारना है तो गोली मार दो, जेल डालना है जेल डाल दो। और उसके बाद प्रतिक्रिया की झड़ी लगी। बाबा अश्विनी आए, मंत्री है, वो कह रहे सनातन धर्म पर हमला है। उस श्लोक की चर्चा है या नहीं है, इस पर बाबा अश्विनी कुछ नहीं कर रहे। गिरिराज सिंह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई, सनातन धर्म पर हमला है। ये सारे धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जरा इनकी ठेकेदारी सुनिए। फिर संजय जायसवाल भी आ गए, एक संत ये भी है, ये भी कह दिया कि जुल्म हो गया, सनातन धर्म पर सीधा हमला। मतलब शाम होते होते बयानों की झड़ी लग गई। हर कोई अपने अंदाज से चंद्रशेखर के इस बयान को हिंदू धर्म पर हमला मान रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि जो वैचारिक लड़ाई पिछले कई दशकों से लड़ी जा रही है इस देश में, जब कभी भी इसकी चर्चा होती है तो उसको सीधे धर्म से जोड़ दिया जाता है। अगर उत्तरकांड में ये बात, इन बातों की, इन श्लोकों की चर्चा नहीं है, तो यहाँ के संत को, यहाँ के साहित्य प्रेमी को, यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए शिक्षा मंत्री अशिक्षित है। जिन श्लोक की ये चर्चा कर रहे हैं उस श्लोक का वर्णन है ही नहीं। हम पत्रकार हैं, अभी अभी दरभंगा फोन किए, संस्कृत विश्वविद्यालय के जो इस विषय के जो ज्ञाता है उनको फोन किया, भवानाथ जी को भी फोन किया। वो कहे कि अभी हमको याद नहीं है, इसकी चर्चा है ये। अब वो उसको कह रहे हैं कि उन्हीं से आप पूछिए कि किस ग्रंथ के किस जगह पर इन बातों की चर्चा है। मतलब जब कभी भी इस तरह के मुद्दे की बात होती है तो सिर्फ हिंदुत्व के सहारे इनको इस सवालों को रोकने की कोशिश होती है। किसी दौर पे लालू भी इसी अंदाज में सवाल कर रहे थे। नीतीश असहज है, कुमार विश्वास उनको ट्वीट कर दिया, उनकी छवि पर पड़ा है। वो कह रहे हैं, उनसे जब सवाल हुआ तो क्या कह रहे हैं कि पता करते हैं क्या बात है। फिर ये वैचारिक लड़ाई में फंस गए हैं। वहां से जातीय जनगणना सिर्फ कराने से इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं झलक रही है। वैचारिक प्रतिबद्धता यही झलकता है जिसमें नीतीश फंसते हुए दिख रहे हैं। जैसे तेजस्वी भी असहज है कि राम के नाम पर इस देश में सियासत चल रहा है, कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं है, और हमारे शिक्षा मंत्री ने इसी बात कही। लेकिन जिस लक्ष्य या जिस उद्देश्य के तहत चंद्रशेखर ने यह बयान दिया था, वो उद्देश्य तो मतलब सही निशाने पर लगा है। छटपटाहट तो कमोबेश उसी को लेकर है। लेकिन हम जैसे पत्रकारों का सबों से ही सवाल है कि अगर स्त्री के लेकर ये अपमानजनक शब्द मनुस्मृति में या उत्तरकांड रामायण में है कि ये सब ढोल पशुनारी सब ये सब जो है ताजन के अधिकारी है, तो इसे पंक्ति को हटाने के लिए इन्हें खुद आगे आना चाहिए। जाति विशेष को लेकर अगर कुछ इस तरीके की बातें लिखी गई हैं तो उनको आगे आकर उसको मिटाना चाहिए। नहीं तो ये लगेगा कि आप भी उनके साथ खड़े हैं, और चंद्रशेखर तो यही चाहते हैं। और चंद्रशेखर ने बड़ी होशियारी से उन सवालों को खड़ा किया है जिन सवालों से कभी लालू डरते रहे। ये अलग बात है कि लालू आज चारा घोटाला जैसे घोटाले में फंसकर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौर में भी वो सवाल करते रहे हैं मनुवाद पर और रामायण की इन्हीं पंक्तियों पर। चंद्रशेखर का ये सवाल शिक्षा मंत्री है और बिहार के शिक्षा मंत्री, उनका सवाल बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लिए असहजता तो उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि इनके पास सिवाय इसके कहने के कि हिंदू धर्म पर हमला है कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सियासतनामा में समझने की जरूरत है कि सिर्फ जातिगत जनगणना को लेकर ही उन जातीय समीकरण को जोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। इस तरीके के वैचारिक आधार को लेकर भी अब हमला तेज हो रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर नीतीश पर है कि वो क्या करे।